हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राधे कृष्णा क्रोचेट। तो देखिए, आज हम ये बेबी शूज़ बनाएंगे। तो ये बेबी गर्ल्स और बेबी बॉय दोनों को चलेगा। इस तरह का ये शूज़ है। देखिए, दोनों को आप पहना सकते हैं और इसे बनाना भी बहुत इजी है। नीचे हमने सॉल अलग कलर से बनाया है। जो हमने ऊपर वाला कलर डाला है वही हमने सॉल में डाला है। तो यहाँ पर हमने डोरी बनाई है और इससे पहले भी हमने एक सैंडल बनाया था। वो बेबी गर्ल्स का सैंडल था। तो इसमें हमने जो सोल बनाए हैं इसमें थोड़ा सा फ़र्क है। इससे ये वाली सोल थोड़ी सी बड़ी है। देखिए, ये वाली जो सोल है वो 4.5 इंच की है और वो जो हमने सैंडल में बनाई है वो 4 इंच की है। देखिए, ये 4.5 इंच की है और नॉर्मल वूल हमने जो 4 प्लाई लेते हैं वही वाला वूल लिया है। देखिए, ये वाला बॉल आपको कहीं पर भी मटेरियल्स के शॉप पे मिल जाएगा, बड़े आराम से मिलता है। ओसवाल कंपनी का है ये 15 से 16 ग्राम तक का ही आता है। एकदम छोटा सा आता है। कहीं कहीं पर 10 रुपये में ये मिल जाता है। तो कहीं पर भी होलसेल का होता है वहाँ पर तो 8 रुपये में ही आपको मिल जाएगा। तो देखिए, इस तरह का ये बॉल आता है। तो इन 2 कलर का हम यूज़ करेंगे और इसे बनाएंगे। तो चलो इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। और ये 6 महीने से लेकर के 1 साल तक के बच्चे को आ जाएगा। फिर आपके बच्चे के पैर के ऊपर डिपेंड करता है। पहले आप पैर का नाप ले लीजिए, इसके बाद आप सॉल बनाइए। तो इस तरह से आप नाप लेकर के बना सकते हैं, क्योंकि हर बच्चे की साइज़ एक जैसी नहीं होती है। तो यहाँ से हम पहले ये वाला डार्क कलर लेते हैं और फिर ये ऊपर की ओर डालेंगे। तो यहाँ से हम सॉल से स्टार्ट करेंगे पहले। तो देखिए, इस तरह से हम लूप बनाएंगे और हमने क्रोशिया लिया है 11 नंबर का 3 mm। और अब हम यहाँ पर चेन बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16 चेन हमने बना ली। अब हम यहाँ पर 2 चेन स्किप करेंगे। देखिए, 1 और 2 स्किप करेंगे और तीसरी वाली चेन में डाल करके सिंगल क्रोशिया बनाएंगे 2 बार। एक ही चेन में हमने 2 बार बनाया है। अब नेक्स्ट वाली चेन में सिंगल क्रोशिया करेंगे 1, फिर से नेक्स्ट में 2, फिर से नेक्स्ट में 3, नेक्स्ट में 4 और नेक्स्ट में 5 और नेक्स्ट में 6 बार हमने अलग अलग चेन में सिंगल क्रोशिया किया। पहले हमने 2 स्किप की और तीसरी वाली में 2 बार बनाए, फिर 6 चेन में अलग अलग किया। और अब हम 7वीं चेन में हाफ डबल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। एक बार हाफ डबल क्रोशिया किया, अब 5 बार डबल क्रोशिया करेंगे 1 2 3 4 और ये 5 बार हमने डबल क्रोशिया किया। देखिए, और अब हम यहाँ पर ये जो हमारे पास आखिरी चेन है इसमें एक ही चेन में हम 6 बार डबल क्रोशिया करेंगे 1 2 3 4 5 और ये 6। और आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहे तो इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आप हमारी चैनल पर दे करके जो भी कुछ चीज़ें बनाते हैं तो इसकी फ़ोटो आप इंस्टाग्राम पे हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। तो देखिए, एक ही चेन में हमने 6 बार सिंगल क्रोशिया किया। अब हम लूप ले करके जिस तरह से हमने इस वाली साइड बनाया है इसी तरह से हम ये वाले साइड भी
बना देंगे। तो देखिए इस तरह से 5 बार जो हमने डबल क्रोशा किया था, तो इसी तरह से सामने के साइड भी 5 बार डबल क्रोशा कर देंगे। इस तरह से डालेंगे। देखिए यहाँ पर 2 बनाया, ये 3 4 और ये 5 बार हमने डबल क्रोशिया किया था, तो 5 बार इस साइड भी कर दिया। अब हमने एक बार हाफ डबल क्रोशिया किया था, तो यहाँ पर हम तीनों को एक साथ निकाल देंगे, तो इसे हम हाफ डबल क्रोशिया कहते हैं। और अब हम यहाँ पर 6 बार सिंगल क्रोशिया करेंगे। 1 2 3 4 5 और ये 6 बार हमने यहाँ पर सिंगल क्रोशा कर दिया। और अब हमने यहाँ पर 2 बनाया था तीसरी चेन में, तो यहाँ पर भी एंड में हम 2 बार बना देंगे। 1 और 2, सेम चेन में हमने 2 बार बना दिया। अब हमने जो पहला सिंगल क्रोशा किया था, ये चेन थी पहली, इसमें नहीं, पहला जो हमारा सिंगल क्रोशा था इसके अंदर डाल करके हम स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे और फिर एक चेन लेंगे और 2 चेन बनाएंगे हम। और इसी जगह पर जहाँ पर हमने जॉइंट किया है, पहले जो हमने सेम चेन में 2 सिंगल क्रोशे बनाए थे, इसके अंदर ही हमने जॉइंट किया और इसी के अंदर हमने एक बार डबल क्रोशा किया और दूसरा भी इसी के अंदर करेंगे। देखिए 2 हमने एक ही चेन में सिंगल क्रोशे बनाए थे इसमें। तो अब नेक्स्ट वाला वो सिंगल क्रोशा है, तो इसके अंदर भी हम सेम चेन में 2 बार डबल क्रोशा बनाएंगे। अब हमने 2 चेन में 2 बार बनाया। अब हमें हर एक चेन में एक एक बार बनाना है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12 डबल क्रोशिया हमें इस तरह से बनाने हैं। फिर हमारा ये वाला 6 आ गया जो हमने एक ही चेन में बनाया था, तो यहाँ तक हमने 12 डबल क्रोशे बना लिए। यहाँ पर हमने 2 बनाए थे 2 चेन में, बाकी की हर एक चेन में एक एक। तो अब हमारी जो ये 6 चेन है, 6 डबल क्रोशे है, इसमें हमें 6 बार हर एक चेन में 2 करना है। देखिए सेम चेन में हमने 2 बनाया, अब नेक्स्ट में भी 2 ही बनाएंगे। अब हमें हर एक चेन में 2 करना है। 2 बार किया, तीसरी बार, ये चौथी बार, पांचवी बार और ये 6 बार। तो ये हमने 6 बार 2 कर दिए। देखिए हर एक चेन में 2 बार। यहाँ से गिनिए 1 2 3 4 5 और 6 चेन में हमने 2 कर दिए। अब फिर से हमें यहाँ पर 12 बार डबल क्रोशे बनाने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 और ये 12। तो 12 बार हमने डबल क्रोशे बना लिए। अब हम यहाँ पर ये जो हमने इस साइड 2 चेन में 2 2 बनाया था, तो यहाँ पर भी हम 2 चेन में 2 2 बार बनाएंगे। 12 बार डबल क्रोशा करने के बाद सेम चेन में 2 बार, देखिए, और फिर नेक्स्ट में 2 बार, ऐसे 2 चेन में हमने 2 2 बना लिया, देखिए। और यहाँ पर ये वाली हमारी चेन दिखाई देती है, ये वाली हमारी डबल क्रोशिया नहीं है नीचे, लेकिन हम इसमें एक डबल क्रोशिया बना देंगे क्योंकि वहाँ पर एक हॉल सा बन जाता है, जगह रहती है, तो इसलिए हमने 2 बार 2 2 करके यहाँ पर एक बार डबल क्रोशिया बनाना है। तो इस तरह से डबल क्रोशिया बना दिया। अब जो पहला हमारा, देखिए 2 बनाए थे सेम चेन में, इसका जो पहला वाला डबल क्रोशिया है इसके अंदर हम चेन में डाल करके स्लिप स्टिच से राउंड को जॉइंट कर देंगे। फिर से यहाँ पर 2 चेन लेंगे और फिर यहाँ पर जहाँ पर हमने जॉइंट किया है पहला डबल क्रोशिया है हमारा, इसके ऊपर ही हम 2 बार डबल क्रोशिया बना देंगे। सेम चेन में हमने 2 बार किया, तो हम 4 बार 2 2 करेंगे। देखिए, ये जो हमने पहले नीचे 2 चेन में 2 2 किया था, इन चारों डबल क्रोशे के ऊपर हमें 2 2 बार बनाना है। एक बार 2 किया था शुरू में, अब दूसरी चेन में, ये तीसरी चेन में 2 बार, और अब ये चौथी चेन में भी 2 बार, इस तरह से 4 चेन में हमने 2 2 बार बनाया। देखिए, 1 2 3 और 4। और अब हमें फिर से यहाँ पर डबल क्रोशे करने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। फिर से हमने 12 बार बनाने हैं। तो ये 12 बार हमने डबल क्रोशे बना दिए। देखिए, यहाँ पर हमने 4 बार 2 2 किया, फिर 12 बार डबल क्रोशिया, और अब ये हमारे जो हमने 6 बार 2 2 बनाए थे वो वाला आ गया। देखिए, तो इसका जो पहला वाला डबल क्रोशिया है इसके ऊपर तो हम 2 बना देंगे, 1 और ये 2। इस 2 में जो पहला है इसके ऊपर हमने 2 बनाया और दूसरा है इसके ऊपर हम 1 बार बनाएंगे। देखिए, दूसरे के ऊपर 1 बार बनाया, अब फिर से 2 बार बनाएंगे, और अब हमें हर एक चेन में 2 2 बार बनाना है। देखिए, यहाँ पर अब हमें 8 बार फिर से 2 2 करना है। 1 बार कर दिया और फिर से हम 8 चेन में 2 2 करेंगे। देखिए, ये दूसरी चेन में, ये तीसरी, ये चौथी, पांचवी, छठी वाली, ये सातवीं और ये 8वीं। 8 चेन में हमें फिर से 2 2 करना है, और फिर हमारे पास आखिरी में जो सेम चेन में हमने 2 बनाया था वो रह गया। तो इसका जो पहला वाला है इसमें हम 1 बार बनाएंगे। ये हमने 8 चेन में 2 2 ही किया है, यहाँ पर 1 बार बनाया 9वीं चेन में, और फिर से हम यहाँ पर नेक्स्ट वाली के ऊपर 2 बनाएंगे। दोनों साइड 1 1 डबल क्रोशे के अंदर हमने 1 1 बनाया है, बाकी हर एक चेन में हमने 2 2 बार बनाया है। देखिए, 1 बार यहाँ पर 1 किया और 1 बार यहाँ पर 1 किया, यहाँ। तो इस तरह से हमने किया है, बाकी हर एक चेन में 2 2 बार। शुरू में जो हमारे 2 आते हैं, इसका जो दूसरा वाला है इसके ऊपर हमने 1 बनाया, बाकी फिर से अब 12 बार डबल क्रोशिया।
एक, दो, तीन, चार, पाँच, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये 12। फिर से हमने 12 बार बना दिए। और यहाँ पर जैसे हमने 4 बार 2 2 किया था, इसी तरह से हम 12 बार डबल क्रोशिया बनाने के बाद 4 बार हम 2 2 करेंगे। देखिए, एक ही चेन में 2 बनाया, फिर ये दूसरी बार करेंगे, 2 बार किया, फिर ये तीसरी बार, फिर से 2 किया और ये चौथी बार, तो फिर से 2 किया। 4 बार हमने 2 2 बनाया। और अब पहले हमने 1 बनाया था यहाँ पर, तो इसके ऊपर भी 1 बार बना देंगे। देखिए, 12 बार करने के बाद हमने 4 चेन में 2 2 बनाया। और अब हम यहाँ पर 1 बनाया हमने, और अब हम राउंड को जॉइंट कर देंगे। पहला जो हमारा डबल क्रोशिया है, इसकी चेन में डाल करके स्लिप स्टिच कर देंगे। और सॉल को आप इतना सा रखना चाहे तो भी रख सकते हैं। और इसके बाद हमने एक रो जो है वो कंप्लीट सिंगल क्रोशे से बनाई है, और एक चेन में एक एक बार, तो इस तरह से भी रख सकते हैं। और अगर थोड़ी सी बड़ी करना चाहे तो इसके बाद एक रो बना सकते हैं। तो देखिए, एक चेन बनाई, जहाँ पर जॉइंट किया इसी जगह पर एक बार सिंगल क्रोशिया। तो इसी तरह से हर एक चेन में एक एक बार सिंगल क्रोशिया करना है। अब कहीं पर भी 2 नहीं बनाएंगे, इसी तरह से ऐसे। तो हर एक चेन में एक एक बार इस तरह से सिंगल क्रोशिया बना लीजिए। तो देखिए, हर एक चेन में हमने एक एक बार सिंगल क्रोशिया बना लिया। और ये हमारे पास ये जो आखिरी में हमारे पास चेन स्टिच है वो 63 है, 63। तो अब हम यहाँ पर राउंड को जॉइंट कर देंगे। देखिए, हर एक चेन में एक एक बार सिंगल क्रोशिया कर दिया। तो ये जो पहला सिंगल क्रोशिया है हमारा, इसके अंदर हम स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे। और अब हमें गिन करके बनाना है। हमारे 63 के ऊपर 63 रहने चाहिए, कम या ज़्यादा ना हो जाए, इसलिए अब हम यहाँ से दूसरा कलर स्टार्ट करेंगे। और इस कलर से धागे को हम रहने देंगे, क्योंकि देखिए, एक वाली रो हमने यहाँ पर अलग कलर से बनाई है। तो इस धागे को, जो हमने सॉल बनाया है, इस धागे की रो एक बार आएगी, तो इस धागे को हम काटेंगे नहीं, और यहीं से ही दूसरा वाला धागा स्टार्ट कर देंगे। और ये वाली हमारी राइट साइड है, ये वाली हमारी उल्टी साइड है। तो देखिए, इसी तरह से हमें रखना है जैसे हम बुनाई करते थे पहले। तो इस तरह से राइट साइड हमारे सामने रहेगी, और यहाँ पर से हम इस तरह से धागे को हमने स्टार्ट कर दिया। और अब हम लूप ले करके इस तरह से करेंगे। देखिए, यहाँ पर इस वाले सिंगल क्रोशे के ऊपर तो हमने धागे को स्टार्ट किया है, तो इसी के ऊपर हम इस तरह से करेंगे। देखिए, ये हमारा पहला सिंगल क्रोशा है, तो इसी के ऊपर हम इस तरह से चेन को डालेंगे और इस साइड में निकाल देंगे। सॉरी, हमें डबल क्रोशा करना है, इसलिए लूप लेकर के जाना है। लूप लिया और इस तरह से डाला और निकाला। पहला जो हमारा डबल क्रोशा है वो थोड़ा सा मुश्किल रहेगा, क्योंकि जिसमें हमने जॉइंट किया है इसी के ऊपर हमने बनाया, इसलिए फिर बाद में आराम से बन जाएगा। देखिए, तो अब हमारा नेक्स्ट में इस तरह से बनेगा। नीचे से हम क्रोशे को डालेंगे, इस धागे को रहने देंगे, ये वाला धागा ही साथ में लेंगे, इस वाले धागे को साइड में कर देंगे और इस तरह से लूप लेंगे और नेक्स्ट में ऐसे डालेंगे, इस चेन में से डालेंगे। देखिए, इस तरह से इस धागे को साथ ले लेंगे और ऐसे करके डबल क्रोशा बनाएंगे। ऐसे फिर से ऐसे करके डालेंगे चेन में और इस वाली साइड की चेन में इस तरह से निकाल देंगे। फिर यहाँ से डबल क्रोशा बना देंगे।
ऐसे हमारे डबल क्रोशे बनते जाएंगे। थोड़ी ही देर आपको ऐसा लगेगा। देखिए 63 के ऊपर 63 आने चाहिए, हमारे कम या ज़्यादा ना हो, इसीलिए गिनते जाइए और डबल क्रोशिया बनाते जाइए। देखिए इस तरह से ए वाली जो चेन है वो हमारी साइड में दिखती जाएगी और इस तरह से नीचे की ओर लूप दिखाई देगा। तो देखिए यहाँ से क्रोशिया डालेंगे अंदर की ओर से चेन में और इस वाली चेन में यहाँ से निकालेंगे और इस धागे को साथ ले लेंगे, इस तरह से डबल क्रोशिया करेंगे। तो ऐसे ही हम हर एक चेन में डबल क्रोशिया करते जाएंगे। कोई भी चेन हमारी स्किप ना हो, इसका हमें ध्यान रखना है। इस तरह से देखिए, तो ऐसे आप रो कंप्लीट कर दीजिए। तो देखिए हमने हर एक चेन में एक एक बार बना लिया और 63 के ऊपर 63 हमारे है, आपको गिन करके बनाना है। तो अब हम यहाँ पर ये जो हमारा पहला डबल क्रोशा है इसकी चेन में डाल करके स्लिप स्टिच से राउंड को जॉइंट कर देंगे और यहाँ से धागा चेंज करेंगे। और ये वाला जो हमने सॉल बनाया है इस वाले धागे से एक बार एक रो बनाएंगे और इस धागे को फिर से हम यहीं पर रहने देंगे क्योंकि इनसे ही हमारा पूरा ये शूज़ है वो बनेगा। तो इस धागे को भी हमें काटना नहीं है। तो यहाँ पर हमने 2 चेन बना ली और अब हम ये जो इसके ऊपर हमने चेन बनाई है तो नेक्स्ट वाला है इसके ऊपर हम इस तरह से करेंगे। सॉरी, इसके ऊपर हमने चेन बनाई है तो नेक्स्ट वाले के ऊपर हम इस तरह से फ्रंट पोस्ट करेंगे, डबल क्रोशिया करेंगे, लेकिन इस तरह से करेंगे इसे। तो एक बार फ्रंट पोस्ट कर दिया, इसके बाद हम लूप लेंगे और नेक्स्ट वाला जो हमारा डबल क्रोशिया है इसको हम इस तरह से उठाएंगे अंदर की ओर से, इसे बैक पोस्ट करेंगे इस तरह से। इसे एक हमारा फ्रंट पोस्ट बनेगा, एक हमारा बैक, इस तरह से। एक को हमने आगे से उठाया, एक को हम इस तरह से पीछे से अंदर से क्रोशे को डालेंगे और इस तरह से इसके ऊपर डबल क्रोशिया बना देंगे। इसे फिर से इसी तरह से एक फ्रंट और एक बैक इसे। और इसमें भी आपको गिनते ही रहना है क्योंकि कम ज़्यादा ना हो जाए, हमारा 63 ही आना चाहिए। तो इस तरह से एक फ्रंट पोस्ट और एक बैक पोस्ट इस तरह से राउंड को कंप्लीट कर दीजिए। तो देखिए रो को हमने कंप्लीट कर दिया है। तो फिर से हमारे 63 के ऊपर 63 आने चाहिए, आप गिनते जाइए 1 और 2 3 इस तरह से, एक फ्रंट पोस्ट और एक बैक पोस्ट दोनों को साथ में गिनते जाइए। और अब हमने जो यहाँ पर पहला डबल क्रोशिया बनाया था इसकी चेन में डाल करके स्लिप स्टिच कर देंगे और यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे। सॉरी, यहाँ पर से धागा हमें चेंज करना है, एक ही रो हम इस कलर से बनाएंगे, फिर हम धागे को यहाँ से हमारा शुरू ही था तो इसी धागे से हम फिर से 2 चेन बना देंगे। इस धागे को खींच देंगे और थोड़ा सा लंबा रख करके काट देंगे। तो एक्स्ट्रा धागा हमने जो था वो काट दिया। अब हम फिर से इसी धागे से अगली वाली रो बनाएंगे। 2 चेन बना ली, जो ये हमारा फ्रंट पोस्ट था इसके ऊपर फ्रंट पोस्ट जैसे था वैसे ही हमें बनाना है, बैक पोस्ट के ऊपर बैक पोस्ट। तो इसी तरह से हमें इस रो को कंप्लीट करना है। देखिए ऐसे जैसे जो था इसी के ऊपर हम इस तरह से बना देंगे और ऐसे ही रो कंप्लीट कर देंगे इसे। तो इस तरह से आप रो को कंप्लीट कर दीजिए। और ये हमारी सोल कंप्लीट होने के बाद की जो रो है वो 1 2 और 3 तीसरी रो है, तो हर एक के ऊपर इस तरह से बना दीजिए। तो देखिए तीसरी रो कंप्लीट हो गई। अब इसे भी हम पहले डबल क्रोशे के ऊपर स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे और फिर यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे और फिर से इसी तरह की एक रो और बनाएंगे। जैसे था वैसे ही हम हर एक के ऊपर एक एक बार इस तरह से बना देंगे। फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट के ऊपर बैक पोस्ट। तो इसी तरह से हम ये चौथी वाली रो भी बना देंगे। 3 रो हमने कंप्लीट की, अब ये हमारा चौथा राउंड है। तो इस रो को भी हम इसी तरह से कंप्लीट कर देंगे।
देखिए इसे इस तरह से। तो ऐसे ही आप रो को कंप्लीट कर दीजिए। तो देखिए हमारे 4 राउंड कंप्लीट हो गए और इसमें हमने हर एक के ऊपर एक एक बार ही बनाया है। 63 के साथ ही हमारा बना है। तो अब हम फिर से यहाँ पर डबल क्रोशे की चेन में डाल करके राउंड को जॉइंट कर देंगे। फिर से स्लिप स्टिच किया और यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे और जैसे हम बनाते थे इसी तरह से फिर से बना लेंगे। लेकिन अब हमें यहाँ से कम करना है। आगे का जो शूज़ का शेप है वो हमें देना है यहाँ से। तो यहाँ तक हमने पहला जो ये बनाया है फ्रंट पोस्ट, इसी तरह से हम दूसरी बार करेंगे बैक पोस्ट, फिर से तीसरा फ्रंट पोस्ट। तो इस तरह से हमें 17 बार करना है। ये 3 हो गया, ये 4, ये हमारी 5वीं रो है। 5, 6 और एक डबल क्रोशा हमें गिनना है, फ्रंट पोस्ट हो या बैक पोस्ट। 1 2 3 4 5 6 बनाए। इस तरह से 17 बना लेना है। तो देखिए हमने 17 बार बना लिए हैं यहाँ पर डबल क्रोशे इस तरह के फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट। तो ये 17 स्टिच है हमारे। देखिए यहाँ से गिनेंगे हम। पहला हमारा फ्रंट पोस्ट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17 स्टिच लेने के बाद हमें इस तरह से करना है। देखिए लूप लिया और एक बैक पोस्ट को उठाया और आगे के 2 निकाल दिए। 2 लूप हमारे क्रोशे में रहने चाहिए। फिर से लूप लिया, फ्रंट पोस्ट को उठाया, इस तरह से आगे के 2 निकाल दिए। अब हम तीनों को एक साथ निकाल देंगे। तो 2 में से 1 कर देंगे। फिर से लूप लिया, बैक पोस्ट उठाएंगे, आगे के 2 निकाल देंगे। फिर से लूप लिया, फ्रंट पोस्ट उठाएंगे, आगे के 2 निकाल देंगे। फिर तीनों को एक साथ निकाल देंगे। तो इस तरह से 2 बार किया। इस तरह से हमें 14 बार करना है, 14 बार। बैक पोस्ट लिया, आगे के 2 निकाल दिए, फिर से फ्रंट पोस्ट, इस तरह से। तो ऐसे ही हमें 14 बार करना है। ऐसे करके बनाते जाएंगे। देखिए यहाँ से स्टार्ट किया है हमने, 1 2 3 और 4 बार बनाया। यहाँ से ही स्टार्ट किया था, 4 बार बना है हमारा। तो ये 5वीं बार, 5 हो गया, 6, 7, थोड़ा सा लूज रह गया इसलिए निकाला, 7, 8, ये हमारा 8 कंप्लीट हो गया। ये 9, 9 कंप्लीट हो गया। अब ये 10वीं बार, ये 11 बार, 11 बार हो गया। ये 12 बार, ये हमारा 12 कंप्लीट हो गया। फिर ये 13वीं बार, 14 बार हमें करना है, 13 बार हो गया ये। और ये आखिरी बार 14। तो इस तरह से हमने 2 में से 1 इस तरह से कर दिया इससे। तो देखिए यहाँ से हमने स्टार्ट किया था, यहाँ से
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14 बार हमने इस तरह से दो में से एक कर दिया। अब हमने जैसे फिर से फ्रंट पोस्ट हमारा यहाँ से हमारा बैक पोस्ट पहले आया है, तो इसके ऊपर हम एक बार कर देंगे। अब हमें एक एक बार ही करना है, जैसे हमने उस साइड किया था 17 बार, वैसे ही हमारा इस साइड होगा। 2 हो गया, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और ये 17। तो 17 बार हमारे हो गया। अब हम यहाँ पर, तो देखिए राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम इसे जॉइंट कर देंगे पहले जो हमारा डबल क्रोशिया था इसकी चेन में। तो देखिए हमने राउंड को जॉइंट कर दिया। इसके बाद हम 2 चेन बनाएंगे और यहाँ से फ्रंट पोस्ट से स्टार्ट कर देंगे 1 बार, फिर यहाँ पर बैक पोस्ट 2 बार, फिर से फ्रंट पोस्ट 3। इस तरह से हमें 15 बनाने हैं। अगले राउंड में हमने 17 किए थे, अब हमारे 15 स्टिच करने हैं हमें। तो 1 2 3 4 हो गया। अब ये 5 6 7 8 9, इस तरह से हम 15 बार कर देंगे। देखिए 9 हो गए, इसके बाद यहाँ पर 15 तक कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने 15 स्टिच कर दिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15 स्टिच लेने के बाद फिर से हम यहाँ से 2 में से एक कर देंगे। देखिए बैक पोस्ट उठाएंगे, आगे के 2 निकाल देंगे, फिर से फ्रंट पोस्ट उठाएंगे, आगे के 2 निकाल देंगे, तीनों को एक साथ निकाल दिया। और फिर हमारा ये वाला आ गया जो 2 में से एक किया था, तो इसे हमने ये वाला जो हमारा फ्रंट पोस्ट दिखाई देता है वही उठाना है। तो इसे हमने फिर से लूप लिया और ये फ्रंट पोस्ट उठाया, आगे के 2 निकाल दिए, फिर से लूप लिया, फिर से फ्रंट पोस्ट उठाया और आगे के 2 निकाल दिए। अब हम तीनों को एक साथ निकाल देंगे। तो इस तरह से हमने 2 बार किया और अब हमें 2 बार धागा घुमाना है और फ्रंट पोस्ट ही उठाने हैं। देखिए बैक पोस्ट नहीं उठाना है क्योंकि वो अब नीचे चला गया है तो दिखाई भी नहीं देगा। 2 बार 2 2 करके निकालने हैं, फिर से 2 बार धागा घुमाना है। 2 लूप हमारे क्रोशे में रहने चाहिए। फिर से आगे वाला फ्रंट पोस्ट उठाएंगे, 2 बार 2 2 बार करके निकालना है, फिर तीनों को एक साथ निकाल देंगे। ऐसा हमें 5 बार करना है। 1 बार किया, फिर से दूसरी बार 2 2 करके 2 बार निकालना है। फिर भी क्रोशे में 2 लूप रहेंगे, तब फिर से 2 बार धागा घुमाएंगे और फिर से इस तरह से कर देंगे। तो ये दूसरी बार कंप्लीट हुआ और अब फिर से तीसरी बार करेंगे। इसमें भी 2 बार धागा घुमाएंगे ऐसे करके। ये तीसरी बार कंप्लीट हुआ। अब हमारा चौथी बार स्टार्ट होगा। ये चौथी बार है हमारा। 4 बार कंप्लीट हो गया। अब हमारा आखिरी बार बनेगा।
इस तरह से फ्रंट पोस्ट ही उठाने हैं हमें इसे। तो ये 5 बार हो गया हमारा, देखिए। और फिर यहाँ पर हमने जो 2 बार स्टार्ट में किया था, अब वो वाला करेंगे। 2 बार धागा घुमा करके हमने 5 बार इस तरह से कंप्लीट किया। अब फिर से लूप लेंगे और इस तरह से एक बार ही लूप लेंगे, आगे के 2 निकाल देंगे, फिर से लूप लिया, फिर से इस तरह से करेंगे और तीनों को एक साथ निकाल देंगे। और फिर से हम यहाँ पर भी ये जो बैक लूप और फ्रंट लूप दोनों को उठा करके भी एक बार इस तरह से 2 में से एक कर देंगे। लूप लिया, पहले हमने बैक लूप उठाया, अब फ्रंट इस तरह से कर देंगे। तो ये हो गया। अब जो हमारे बाकी के रह गए हैं 15 स्टिच इस साइड जो हमने किए थे, तो इस तरह से एक हमारा बैक और एक हमारा फ्रंट, इस तरह से करके हम फिर से राउंड को कंप्लीट कर देंगे। देखिए इस तरह से। तो ऐसे करके राउंड को फिर से कंप्लीट कर दीजिए। तो देखिए राउंड कंप्लीट हो गया है। इसे हम जॉइंट कर देंगे। पहला जो फ्रंट पोस्ट है इसके ऊपर स्लिप स्टिच है और ये हमारी 7वीं रो है। देखिए 1 2 3 4 5 और 6 कंप्लीट हो गई। अब हमारा 7वां राउंड स्टार्ट हो गया। 2 चेन ले ली और फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट, बैक पोस्ट के ऊपर बैक पोस्ट। तो इस तरह से 2 किया, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12 बार हमने यहाँ से यहाँ तक बना लिया। अब हमने यहाँ पर से देखिए इस तरह से करना है। 12 स्टिच बना ली। इसके बाद हम लूप लेंगे और ये जो हमारा फ्रंट पोस्ट है यहाँ पर हमने आखिरी में बैक पोस्ट बनाया, तो फ्रंट पोस्ट को उठा करके 2 में से एक कर देंगे। 2 क्रोशे में रहने चाहिए। फिर हम ये वाला बैक पोस्ट उठाएंगे, फिर से आगे के 2 निकाल देंगे। अब हम तीनों को एक साथ निकाल देंगे और फिर ये जो आगे है हमारे, इसके हम फ्रंट पोस्ट ही उठाएंगे, आगे के 2 निकाल देंगे। फिर से लूप लिया, फिर से इस तरह से उठाया और आगे के 2 निकाल देंगे। फिर तीनों को एक साथ निकाल दिया। और अब हमारे पास ये वाला जो है इसे हम इस तरह से करेंगे। 2 बार धागा घुमाएंगे और इसे हम पूरा एक साथ ले लेंगे। इस तरह से इसे उठाएंगे और 2 बार करके 2 बार निकालेंगे। फिर से 2 बार धागा घुमाएंगे, आगे का लेंगे इस तरह से, फिर से 2 बार करके 2 बार निकालेंगे। फिर तीनों को एक साथ निकाल देंगे। तो ऐसा एक बार किया हमने, ये दूसरी बार है। फिर से 2 बार लूप लिया, फिर से इस तरह से निकाला, फिर तीनों को एक साथ निकाल दिया। ये दूसरी बार किया इस तरह से। अब ये तीसरी बार है। 2 निकाल दिया, फिर से 2, फिर से 2 बार घुमा करके दूसरी बार इस तरह से, और अब तीनों को एक साथ निकाल देंगे। तो इस तरह से हमने 3 बार किया है। और अब हम फिर से जैसे हमने पहले किया था, एक ही बार धागा घुमाया और इस तरह से उठा करके आगे के 2 निकाल दिए। फिर से लूप लिया, इस तरह से आगे के 2 निकाल दिए। फिर तीनों को एक साथ निकाल दिया और फिर यहाँ पर से हम एक बार बैक पोस्ट उठाएंगे, लिया,
इस तरह से आगे से उठाएंगे और इस तरह से तीनों में से एक कर देंगे। तो फिर से हमारे पास यहाँ पर 12 स्टिच रह गए हैं। तो फिर से हम एक में फ्रंट और एक में बैक, इस तरह से हम फिर से 12 बार हमारा डबल क्रोशा करके हम राउंड को कंप्लीट कर देंगे इस तरह से। तो ऐसे कंप्लीट कर दीजिए। तो देखिए राउंड कंप्लीट हो गया। अब हम इस राउंड को जॉइंट कर देंगे यहाँ पर स्लिप स्टिच से। पहला जो हमारा फ्रंट पोस्ट है इसके ऊपर हम स्लिप स्टिच से राउंड को जॉइंट कर देंगे। और अब हमें यहाँ से फिर से 8वां राउंड हमारा स्टार्ट होगा। तो यहाँ पर 2 चेन बना करके फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट के ऊपर बैक पोस्ट, इसी तरह से हम राउंड को कर लेंगे। 2, ये हमारा 3 और ये 4, 5, ये हमारी 8वीं रो है। 1 2 3 4 और 5 हो गया। 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13 बार हम इस तरह से करेंगे। देखिए यहाँ पर से। और ये जो हमारा बैक पोस्ट दिखाई देता है इसके ऊपर हम नहीं करेंगे। हमने 13 बार बना लिया। तो अब हम जो ये हमने 2 में से एक किया है वो वाला पोर्शन हमारा आ गया है। 13 बार करने के बाद ये वाला हम नहीं गिनेंगे, जो बैक पोस्ट है वो वाला। तो अब लूप लेंगे और इसको इस तरह से उठाएंगे और यहाँ पर डबल क्रोशा बना देंगे। 1, इस तरह से दोनों को एक साथ उठाएंगे। 2, इसे ही उठाते जाएंगे। 3, 4, 5, इसके बाद 6, जितने भी हमारे 2 में से एक किए हुए हैं इतने ही हम यहाँ पर बनाएंगे। देखिए 6 बार हमारे थे तो 6 के ऊपर हमने 6 बार डबल क्रोशे बना दिए। तो अब हमारा यहाँ पर से फिर से एक फ्रंट पोस्ट और एक बैक पोस्ट आ गया है। तो इसी तरह से हम फिर से राउंड को कंप्लीट कर देंगे। सॉरी, यहाँ पर एक ये वाला नहीं करेंगे, सीधा हम ये वाला फ्रंट पोस्ट के ऊपर चले जाएंगे और इसी तरह से राउंड को कंप्लीट कर देंगे। अब बैक पोस्ट, फिर ये वाला फ्रंट पोस्ट, इसी तरह से करके राउंड को कंप्लीट कर दीजिए। तो देखिए राउंड कंप्लीट हो गया। अब हम राउंड को जॉइंट कर देंगे यहाँ पर से और यहाँ से धागा काट देंगे। स्लिप स्टिच करके धागे को लंबा रख करके काट देंगे। फिर इस धागे को हम जब ये वाला ऊपर वाला हिस्सा बनाएंगे तब इसके साथ ले लेंगे। तो यहाँ से हमने धागा काट दिया और अब जो धागा स्टार्ट करेंगे वो फिर से हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर से देखिए यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर जो हमने 6 बार अभी डबल क्रोशे बनाए, देखिए यहाँ से हमने स्टार्ट किया था 1 2 3 4 5 और 6। तो ये 6 में ये 2 हमारा जो है वो बीच वाला है। देखिए 5 से आपको दिखा दूँ, ये जो 6 बनाए तो 2 इस साइड है 2 इस साइड है। तो दो जो है हमारे बीच में है यहाँ पर, वो 2 हम रहने देंगे यहाँ पर डोरी बांधने के लिए। जो यहाँ पर गैप है वो वाले के लिए हम यहाँ पर छोड़ देंगे। देखिए ये वाला, तो इसे हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। देखिए इस तरह से ये वाला जो 2 चेन है वो बीच में आता है हमारा। देखिए तो यहाँ पर से तीसरी चेन में यहाँ पर यहाँ तक के लिए बनाएंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे और ये वाला यहाँ पर तक बनाएंगे राउंड को।
तो यहाँ से हम धागे को स्टार्ट कर देंगे। अगर आप धागा चेंज करना चाहे तो यहाँ से कर दीजिए। और इसके लिए हमने यहाँ पर 1 और 2 चेन बनाई और अब नेक्स्ट वाले के अंदर डबल क्रोशिया। हर एक चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया बनाना है हमें, इस तरह से। फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट दोनों है, इसको हमें स्किप नहीं करना है कहीं पर भी। हर एक चेन हमारी आ जानी चाहिए, इस तरह से ऐसे हम कर लेंगे। हर एक चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया ऐसे। तो देखिए राउंड कंप्लीट हो गया और यहाँ पर हमने 2 चेन रहने देनी है। देखिए 1 और 2, और यहाँ से ही हम फिर से टर्न ले लेंगे। 1 और 2 चेन लेकर के इसको पलट देंगे और इसके ऊपर हमें और एक रो बनानी है। तो लूप ले करके यहाँ पर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे पहली ही चेन में, और इस तरह से बनाना है। देखिए पूरा लूप नहीं उठाएंगे, चेन को हमारे साइड का जो लूप है वो ही हम एक उठाएंगे। इस तरह से पूरी चेन नहीं उठानी है, एक ही लूप उठाएंगे। बाहर का जो लूप है वो हम रहने देंगे। डबल क्रोशिया किया, देखिए इस तरह से एक ही लूप उठाएंगे। हर एक चेन में एक एक बार ही डबल क्रोशिया करना है, लेकिन पूरी चेन नहीं उठानी है। हम जैसे नॉर्मली डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया करते हैं तो इस तरह से एक ही लूप उठाएंगे और एक लूप हम बाहर के साइड का रहने देंगे। तो देखिए एक बाहर के साइड एक लाइन सी बन जाएगी, वो मैं आपको दिखा दूँ। इस तरह से ऐसे करके डबल क्रोशिया करते जाइए। और यहाँ पर देखिए ये वाला जो एक लूप हम छोड़ देते हैं वो वाली यहाँ पर एक लाइन सी बन जाती है। तो हर एक के ऊपर एक एक बार डबल क्रोशिया बना दीजिए। तो देखिए ये रो हमारी कंप्लीट हो गई है और यहाँ पर से इसी धागे को हम लंबा रख करके काटेंगे, क्योंकि इसी धागे से हमें इसकी बॉर्डर को जॉइंट करना है। मैं आपको दिखा दूँ, धागा इसी धागे को हम नीडल में पिरोएंगे, लेकिन पहले आप देख लीजिए इस तरह से हमें करना है। ये जो 2 रो बनाई है इस तरह की, तो एक रो को हम अंदर की ओर इस तरह से जाने देंगे, ऐसे इसी करके फोल्ड कर लेंगे इस तरह से। तो इस धागे को नीडल में पिरो करके यहीं से ही हम सिलाई लगाएंगे। देखिए इस तरह से ये जो हमने यहाँ पर कंप्लीट किया था इसे हमने अंदर की ओर फोल्ड कर दिया है। देखिए ऐसे इस तरह से, और यहाँ पर हमने धागा नीडल में पिरो लिया है, वही धागा है। तो यहाँ पर हम इस तरह से स्टिच करते जाएंगे ऐसे। यहाँ से भी एक स्टिच लेंगे और नीचे से भी लेंगे इस तरह से। तो पूरी लाइन को हमें इस तरह से स्टिच करनी है ऐसे। एक स्टिच हम इसमें से लेंगे और एक हम नीचे से लेंगे इस तरह से। तो ये पूरा हमें राउंड इसी तरह से सिलना है, कहीं पर भी स्टिच हमारा रह ना जाए, इस तरह से आप यहाँ पर कर दीजिए ऐसे, इस तरह से। तो देखिए पूरा हमने सिल दिया है यहाँ तक, और अब इसी धागे को हम थोड़ा सा इसी के अंदर इधर उधर घुमा करके फिर यहाँ पर से काट देंगे। इसी तरह से वापस से थोड़ा सा ले करके थोड़ा सा इधर उधर घुमाते जाएंगे और 1-2 बार नॉट लगा देंगे, फिर इस धागे को हम यहाँ से कट कर देंगे। तो देखिए हमारा शूज़ बन करके रेडी हो गया है। और अब हम इसमें डोरी डालने के लिए चेन बनाएंगे। तो चेन भी आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर 140 चेन बनाई है, 140 चेन बनाई है। तो आप जितनी भी लंबाई रखना चाहते हैं इतनी डोरी आप बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ से इस तरह से लूप बना करके जो हम चेन बनाते हैं इसी तरह की सिंपल हमने चेन बनाई है। यहाँ पर 1 2 3 इस तरह से ने 140 चेन बनाई है। देखिए हमारी चेन बन करके रेडी हो गई है। और इसमें हमने आखिरी में छोटा सा इस तरह से पफ बनाया है। तो आप इसकी जगह पर कुछ भी बना सकते हैं, यहाँ पर अपने हिसाब से पम पम बनाना चाहे तो भी बना सकते हैं। तो इस तरह से हमने पफ बनाया है। देखिए यहाँ पर से हमने दूसरे कलर का धागा ले लिया और फिर इसी चेन में डाल करके इस तरह से पफ बनाया है। 4 बार धागा इस तरह से लिया, सारे धागे एक साथ निकाल दिए, फिर इस तरह से कर दिया, फिर 2 चेन ले करके इसी के अंदर
स्लिप स्टिच से जॉइंट करके धागे को काट दिया। फिर सारे धागे की हम नॉट लगा देंगे। देखिए इस तरह से इस धागे को भी काट देंगे और यहाँ पर से हम ऐसे करके सभी धागे की नॉट लगा देंगे इस तरह से। एक बार इस धागे के साथ भी लगा देंगे अच्छे से पक्का करके, फिर आप धागा काटिए और अब सारे धागे हम इसी वाले पफ स्टिच के अंदर ले आएंगे इस तरह से। फिर यहाँ से धागे को काट देंगे। देखिए इस तरह से ऐसे करके फिर अब धागा काट दीजिए। तो ये पफ बन करके रेडी हो गया हमारा। अब हम इसे डोरी को शूज़ में किस तरह से डालेंगे, इस साइड हमने पफ बाद में बनाना है डोरी इसके अंदर डालने के बाद। तो इसके लिए हमने एक पिन ली है यहाँ पर, एक साइड ही हम पफ बनाएंगे, एक साइड डोरी डाल देने के बाद बनाएंगे। तो यहाँ पर पिन में हमने पिरो लिया। अब हम इस तरह से इसके अंदर डाल देंगे। ऐसे तो देखिए मैंने डोरी डालने के बाद दूसरे साइड भी पफ बना दिया। अब आप यहाँ पर डोरी बांध सकते हैं। और ये शूज़ बहुत ही प्यारी लगती है पहनाने के बाद बच्चों को। देखिए इस तरह से डोरी बांध दीजिए। देखिए बहुत ही प्यारी लगती है। तो आशा करती हूँ आपको मेरा सिखाने का तरीका समझ आ रहा होगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आए है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और बाजू में बेल आइकन घंटी को भी प्रेस कीजिए ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो डालूँ तो इसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।